हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 3.2 का। ये कल मैंने 4th क्वेश्चन करवाया था, वो है। ठीक है, इसको प्लीज़ रिकैप कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या है, टेंजेंट 4 थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है, राइट हैंड साइड में मेरे को ये प्रूफ करना है। मैं लेफ्ट हैंड साइड ये लेकर चलूँगी, राइट हैंड साइड में मैं ये प्रूफ कराऊँगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये दे रखी है। अब जिसकी पावर 4 है मैं उसको क्या करूँगी, मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, स्क्वेयरिंग स्क्वायर का स्क्वायर करके, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जिसकी पावर 2 होती है, मान लो 4 की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है, 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम। अगर मैं कहूँ 4 की ये है, अगर मैं कहूँ 5 की पावर 2 है, तो 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम। अब सेकेंड स्क्वायर की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड स्क्वायर को 2 टाइम। अभी देखो, ये इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ये माइनस का साइन सेकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बचेगी। अभी मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट लिख रही हूँ, जो हमने कल भी पढ़ा था कि सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। वी नो दैट, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से मैं एक और वैल्यू निकाल सकती हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल में tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास ये 2 रिज़ल्ट मिल गए, मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करूँगी। अभी देखना, ये सेकेंड स्क्वायर है, इसकी जगह पर क्या लिखूँगी, 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह पर क्या लिखूँगी, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो दोनों है दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में डाल दिया। अब ये कौन सी है, बायनोमियल टर्म है, ये मोनोमियल टर्म है। मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, tan की पावर 4 थीटा। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। 2 + 3 लिखो आंसर, तब भी 5 आता है। 3 + 2 लिखोगे तब भी 5 आएगा। तो tan स्क्वायर प्लस tan की पावर 4 थीटा इक्वल यही होता है, tan की पावर 4 + tan का स्क्वायर थीटा। ये कौन सी साइड आ गई हमारी, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये रहा फिफ्थ का सेकंड, ये फिफ्थ का सेकंड, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड 4 थीटा -2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड 4 थीटा इक्वल में क्या आएगा, कोट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। ये है मेरे पास, है ना। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मेरे पास जो है, मेरे को इसका रिज़ल्ट चाहिए, तो इसके रिज़ल्ट के लिए मेरे को कोट और tan चाहिए, है ना। तो कोट और tan चाहिए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम इसको भी। यहाँ पर ये दोनों लेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। जब इधर खाली सेकेंड स्क्वायर, जब इधर इन दोनों से सेकेंड स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया होगा, 2 माइनस सेकेंड की पावर 4 है ना, तो 4 को 2 × 2 जैसे इसमें किया था, तो मतलब 2 बाहर आ गई, तो यहाँ पर कितनी बची होंगी, 2 बची होंगी। फिर यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाले इधर वाले का साइन चेंज हो जाता है, फिर माइनस माइनस करोगे तब प्लस मिलेगा ना, प्लस लोगे यहाँ पर तो फिर माइनस मिलेगा, गलत हो जाएगा। प्लस है तो हमें माइनस माइनस प्लस करनी पड़ेगी। इतना समझ आया।
अभी यहाँ पर सिर्फ हमने सिंपली क्या करा है कि इसमें से हमने कॉमन लिया है। अब मेरे को पता है वी नो दैट करके लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट करके मैं यहाँ से डायरेक्टली इधर आ रही हूँ, ठीक है। मेरे पास रिज़ल्ट क्या आया है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इधर से, सेकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लेके 2 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा, ये रिज़ल्ट आया मेरे पास, ठीक है। फिर हमें इसके बाद जो है ये वाला फॉर्मूला पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और जो कॉसेकेंड स्क्वायर होता है वो 1 + cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर डालूंगी और कॉसेकेंड की जगह 1 + cot स्क्वायर। इधर भी ये कॉसेकेंड की जगह कॉसेकेंड की जगह ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते ही मेरे पास पहले तो इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है। इसकी ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 2 माइनस यहाँ पे 1 आ गया, प्लस माइनस क्या होती है माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या है 1 + cot स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये वाली ब्रैकेट 2 माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन 1 + cot स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 2 में से 1 गए 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर a + b, a - b की आइडेंटिटी शो हो रही है, तो क्या आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये माइनस का साइन a + b, a - b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इनको ओपन करूँगी, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 10⁴ थीटा। यहाँ पर अभी इसको ब्रैकेट में रखूँगी, माइनस का साइन ये ओपन करूँगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोट की यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 थीटा, 1 माइनस tan 4 थीटा, ये अंदर जाएगा -1 माइनस माइनस क्या होती है प्लस, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब कोट पॉजिटिव है तो मैंने इसको आगे लिख दिया, tan नेगेटिव है तो मैंने इसको पीछे लिख दिया। तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था, ये निकालना था मेरे को, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। इतना समझ आया। अभी आगे चलते हैं, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। बच्चे बार बार कह रही हूँ प्लीज़ रिकैप करते रहना ताकि आपको इजीली समझ आए, प्रैक्टिस करते रहोगे। ट्रिग्नोमेट्री है बहुत इजी, वही वाले फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। पाँचवें का तीसरा देखेंगे अब हम, क्या है हमारे पास, ये रहा पाँचवें का तीसरा, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो कि मैंने ये पाँचवें का तीसरा ये वाला उतारा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम इसका भी यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। अब देखो यहाँ स्क्वेयरिंग कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ना, तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करूँगी क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं इसकी पावर 4 ले लूँगी बाहर, 4 2 जाए 2 4 जाए टी बनेंगे। अगर मैं इसकी पावर 4 ले लूँगी और इसकी भी 4, तो मुझे पता है 4 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4।
अगर मैं यहाँ पर 4 और यहाँ स्क्वायर ले लूँगी तब मुझे लगता है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँगी, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस 4 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? ए माइनस बी। साइन आगे आएगा, बाय मिस्टेक लिख दिया मैं, इसके आगे माइनस लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ दोबारा रिपीट कर देती हूँ स्टेप। ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, ये चीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, अब मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं साइन 4 थीटा एज इट इज़ प्लस कोस 4 थीटा, ये एक ब्रैकेट में रख दिया मैंने। उसके बाद इसको मैं लिख सकती हूँ कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको क्या लिखूँगी? साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए का काम कर रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँगी? ये तो मैं अभी एज इट इज़ चला रही हूँ, ये मैंने आपको ना समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। ये क्या होता है? 1 होता है, देयरफॉर करके साइड में प्लीज़ रीज़न दे देना कि हम इसको क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास अब मैं राइट हैंड साइड चेक करती हूँ इसकी। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? साइन की पावर ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ये था, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है ना, इसकी जगह मेरे को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना होगा, है ना। वो मैं कैसे लाऊंगी? अब मैं क्या करती हूँ, ये वाली चीज़ लाने के लिए एक तो मेरे को मिल गया, ये आधा पार्ट तो मिल गया। 1 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो 1 तो हट ही जाएगा। इसको लेके आना है इसकी जगह पर, तो कैसे लेके आएंगे? मैं यहाँ पर ना एक रिज़ल्ट लिख रही हूँ, वो रिज़ल्ट हमने पहले भी यूज़ करा, फर्स्ट लेक्चर जिस दिन था मेरा, उस दिन मैंने आपको कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी इसकी टर्म है, इसका स्क्वायर। बी का स्क्वायर यानी कि मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ ये इक्वल का साइन ये डाल दिया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में मेरे पास ये चल रहा है क्या चीज़? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, ये मैं रिजल्ट यूज़ कर, ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, इसको हटाना है, तो मैं ये वाली चीज़ को यहीं पर रख के प्लस का उधर ले जाके माइनस का ना कर दूँ इसके पास, तो देखना ज़रा क्या बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा, ये प्लस का इसको ले जाकर मैंने इधर कर दिया, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में किसके आ जाएगा? इसके आ जाएगा ना, इसके इक्वल। तो मेरे को क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पर डाल सकती हूँ। चलो डालते हैं यहाँ पर इक्वल का साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या चल रहा है ये, ठीक है। अब देखो ज़रा, ए का स्क्वायर प्लस बी का ये सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में चल रहा है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इम्प्लाई करके,
कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, इसलिए मैंने यहाँ 1 डाला। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। लास्ट क्वेश्चन रह गया बस इसका, वो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं। पांचवे का चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। ये है हमारे पास क्या, सेकेंड 6 थीटा माइनस टेंजेंट 6 थीटा इक्वल में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा डॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये प्रूफ करना है मेरे को इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये रखे, राइट हैंड साइड ये प्रूफ करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो सेकेंड, मैं इसमें ना क्यूब का फॉर्मूला बनाऊंगी। किसका, क्यूब का, क्योंकि मैं 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ ना। यहाँ पर इसका क्यूब माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे को ये रिज़ल्ट मिले। ये क्यूब के फॉर्मूले में हमारे पास ये बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। अब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको इजी होगा अप्लाई करना, नहीं याद है तो मैं लिख देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो हमारा पूरा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ये वाले इधर लेकर आते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए क्या है सेकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस बी, बी क्या है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में ले लिया। ए का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर इसका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्क्वायर मैं फॉर्मूले का अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। अब ये प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ पर क्या ए इंटू बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा डॉट टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट करके फिर से लिखेंगे कि हमें पता है कि जो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है अकॉर्डिंग टू 10th ग्रेड फॉर्मूला। ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, देखो इसकी जगह पर क्या डाल दूँगी, 1, क्या डाल दूँगी 1। अब ये सारा लिखूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को इस सारे को ये प्रूफ कराना है, इस सारे को मेरे को क्या प्रूफ कराना है, ये चीज़ प्रूफ करानी है। ठीक है, अब मैं इस सारे को ये चीज़ कैसे प्रूफ कराऊंगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में जितने सेकेंड स्क्वायर है ना मैं उसको 10 में कन्वर्ट कर दूँगी। किस में, 10 में। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ख़त्म हो जाता है। तो सेकेंड स्क्वायर को मैं 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, मुझे पता है सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर के। तो मैं इस सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर डाल सकती हूँ, ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डलेगा, प्लस ये एज इट इज़ डालूँगी, इसकी मल्टीप्लाई करा देती हूँ, 4 थीटा प्लस का साइन। मैंने बोला सेकेंड स्क्वायर को मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ और डॉट 10 स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज़ यहाँ पर चल रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं इधर वाला सिर्फ इतने वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, इसको मैं पहले क्या करूँगी, खोलूँगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊँगी। देखो कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए की जगह कौन आ गया 1, बी की जगह पे कौन आ गया 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूले का स्क्वायर। ए की जगह पर 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 स्क्वायर थीटा।
और ये फॉर्मूले का स्क्वायर तो ये एज इट इज़ 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है 1 इंटू बी, बी क्या है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको फिर से खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 थीटा प्लस 2 1 जा 2, ये कितने होंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को खोल कर क्या मिला, ये मिला। तो इसकी जगह पर मैं ये डाल सकती हूँ, तो 1 प्लस tan 4 थीटा प्लस के 2 tan स्क्वायर थीटा, ये डाल दिया मैंने इसकी जगह। ठीक है, अब ये प्लस 10 की पावर 4 थीटा एज इट इज़ प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई, ये बाइनोमियल मोनोमियल अंदर वाले हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा, इससे करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, यह आ गया। अब मैं क्या करूँगी, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लूँगी। लाइक टर्म्स का मतलब 1 तो अकेला कांस्टेंट एक है, 10 की पावर 4 थीटा वाले चेक करो कितने हैं 1 2 3 और सबके आगे 1 है, तो 10 की पावर 4 थीटा कितने हो जाएंगे 3, 1 2 3 ऐड कर देंगे। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कौन tan स्क्वायर, इसके आगे कितना है 2, इसके आगे कितना 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना आ गया समझ, इतना क्लियर हुआ होगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, ये 1 एज इट इज़, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ इन दोनों में बात करूँ, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 3 कॉमन आ सकता है और tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। 3 कॉमन आ गया और tan स्क्वायर थीटा, जब इधर से tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया होगा tan स्क्वायर थीटा, इधर से 3 भी बाहर आ गया, tan स्क्वायर थीटा भी इधर क्या बच गया होगा 1, और tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या डाल दूँगी मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा डॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे दोबारा लिख देती हूँ 3 tan स्क्वायर थीटा डॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई इसकी। ठीक है, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 के मैंने जो 4 पार्ट थे चारों के 4 करा दिए हैं, कल हम अगले करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।